हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 13 अक्टूबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, आजकल से ही राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे, लाइव लगाएंगे क्लासेज। अच्छा, 13 अक्टूबर के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लड़कियों के प्रति जो घटनाएं घटित होती है, उससे लड़कियों को उजागर करने के लिए और अपने आप में सशक्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी। थीम आपको बतानी है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? कोवैक्स पहल में चाइना ने शामिल होने की घोषणा की है। कोवैक्स पहल है क्या चीज़? 2021 के अंत तक जो कोविड-19 जो टीके हैं, उसकी 2 मिलियन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पहल शुरू की गई है कुछ देशों के द्वारा मिलकर के, कोवैक्स पहल। उस पहल में चीन शामिल हो गया, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं हुआ अभी तक, और रूस शामिल नहीं हुआ। ये दोनों देश शामिल नहीं हुए हैं। कोवैक्स पहल में चाइना शामिल हो गया है। तो याद रखना, कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा अभी किसने की है? चीन ने की है। क्या चीज़? 2021 तक कोविड-19 के टीके को 2 मिलियन लोगों तक पहुंचाने की ये एक पहल शुरू की गई है। इसमें जो देश शामिल हो रहे हैं, उनके लोगों तक पहुंचाने की बात की गई है। अच्छी पहले। अगला, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? मिंटी अग्रवाल बनी है दोस्तों, मिंटी अग्रवाल। ये मिंटी अग्रवाल दोस्तों अभी वायुसेना दिवस मनाया गया। वायुसेना दिवस पर वायुसेना दिवस पर वायुसेना अध्यक्ष R.K. भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया, क्योंकि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, उस समय मिंटी अग्रवाल उड़ान नियंत्रण थी, और उसके कारण जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें उड़ान नियंत्रण के कारण उसको अभी युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? असम सरकार ने शुरू की है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम सरकार ने शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, और सर्बानंद सोनोवाल ने यह योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर से संबंधित जो कार्य सिखाए जाएंगे, उस कार्यों की बात है, जैसे सिलाई सेंटर है, और जो भी कार्य महिलाओं के खुद में आत्मनिर्भर बनने की योजना की गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। याद रखना, असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। और असम की एक हिमा दास है, एथलेटिक्स है। हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखना, डीइंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। असम में देहिंग पटकोई अभ्यारण्य, उसको नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए कवायद शुरू की गई है। असम में ही एक रेडियो कार्यक्रम शुरू, प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम असम में ही शुरू हुआ था। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो मित्रों। अभी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होगी 6, 7, 8 नवंबर को। दोस्तों, तैयारी अच्छी करना, गजब की तैयारी करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिना तैयारी नो सिलेक्शन, नो तैयारी नो सिलेक्शन। आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी दोस्तों। रीट की एग्ज़ाम आने वाली है। अक्टूबर के महीने में रीट की विज्ञप्ति आएगी दोस्तों। फरवरी के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम लगभग निश्चित है। किसी कारणवश रुक जाए तो रुक जाए, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में रीट की एग्ज़ाम निश्चित है। तो आपके जो भाई हैं, बंधु हैं, जो अभी बैठे हैं रीट के लिए, वो उनको भी बोलो कि वो भी तैयारी के लग जाएं अभी।
और 15 से कोचिंगें सब ऑन हो रही है, स्कूलें ऑन हो रही है, तो आप ध्यान देना, तैयारी अच्छी करना, गजब की तैयारी करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगला, हाल ही में एवा मुंट्रे किस देश के एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। एवा मुंट्रे, एवा मुंट्रो है जो फिनलैंड की एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी। क्यों बनी थी, कारण भी जानना। इन एवा मुंट्रो ने लैंगिक समानता के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, लैंगिक समानता के लिए, और उसके कारण एवा मुंट्रो को फिनलैंड का एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। इसको अज़ार झीलों की भूमि के नाम से बोला जाता है। याद रखना, अज़ार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो सन्ना मारिया है। सन्ना मारिया फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानी जाती है सन्ना मारिया। और इनको एवा मुंट्रे को एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। क्यों बनाया, कारण भी जानना है। बहुत शानदार गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, हाल ही में ब्रिटेन के मिशन के द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया? ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। चैतन्या वेंकटेश्वर है जिसको ब्रिटेन में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है। क्यों बनाया गया था? ब्रिटेन का एक मिशन है, एक वार्षिक मिशन है। उसमें 18 से 23 साल तक की युवक युवतियों को शामिल किया जाता है। जो अच्छे कार्य करता है उसको एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया जाता है, जागरूकता अभियान शुरू करता है। तो इसी भारतीय युवती है, भारतीय मूल की है, चैतन्या वेंकटेश्वर, जिनको ब्रिटेन में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है। तो याद रखना, आपने एक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है। बहुत गजब की मूवी है। और उसी प्रकार भारत में भी कई प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो किसी कारणवश एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और पहले इतिहास में भी आपने देखा हो, हुमायूं के शासनकाल में उनको एक दिन के लिए राजा बनाया जाता था। तो उसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। आपको कुछ बातें याद आती है तो, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है? अभी जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने अभी 44 पुल बनाए थे और उस 44 पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही किया था। ये पुल लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में हैं। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में ये पुल बनाए गए हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 पुलों का उद्घाटन किया। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ सकता है कि उसने कितने पुलों का उद्घाटन, क्योंकि बीआरओ के द्वारा बनाए गए, सेना के लिए उपयोगी है, तो ये अच्छे हैं। रक्षा मंत्री रक्षा से संबंधित है, तो आपको कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? अभी निहाल सरीन बने हैं। chess.com जो 2020 चैंपियनशिप हुई है उसके चैंपियन कौन बने? निहाल सरीन बने हैं। तो दोस्तों, कल का जो जीके आएगा, करंट जीके आएगा, उसमें फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब राफेल नडाल का भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट होगा कल वाला भी। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है उनका भी जिक्र होगा, कल वाले जीके में होगा, तो वो भी आप जरूर पढ़ना उसको। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? कल ही किया था, आपने देखा होगा, तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विजय राजे सिंधिया है वो आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भारत के लिए कार्य किया। इन्होंने भारत की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और इन्होंने जंग संघ के अध्यक्ष बनने के लिए उसने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। विजय राजे सिंधिया ने ठुकरा दिया था। जो आरएसएस है उसका अध्यक्ष बनने का जो प्रस्ताव आया था इसके पास, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब प्रधानमंत्री ने उसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था, कल ही जारी किया था। अगला, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जीवीएस सिद्धू ने लिखी है दोस्तों। जीवीएस सिद्धू ने हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक लिखी है। तो आप याद रखना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।